मोदी जी ने ट्रेनों को मेट्रो बनाकर रख दिया है। ये स्मार्ट सिटी इतनी एडवांस है, इतनी विकसित है कि अनिल कपूर के मिस्टर इंडिया की तरह दिखती ही नहीं है। लेकिन ये निकम्मे लड़के हैं कि नौकरी ही नहीं करना चाहते, लाठी खाने को तैयार हैं लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। पिछले 10 साल में किसान इतना अमीर हो गया है, उसका इतना विकास हुआ है कि अब वो फांसी लगाने के लिए रस्सी खरीद कर ला सकता है। नमस्कार, पीवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हौले हौले सबसे हौले। पहले तो मैं आपसे इतने दिन गायब रहने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमें हमारे प्रशंसकों के बहुत फ़ोन आए, बोले कि सर आप तो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे मोदी सरकार में नौकरियां गायब हो गई हैं। दरअसल मैं यह देखने के लिए भारत भ्रमण पर गया था कि जो मोदी विरोधी दावा करते हैं कि 10 साल में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वो दावा कितना सच है। दोस्तों, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल तक देश के चप्पे चप्पे में जाने के बाद हम यकीन से कह सकते हैं कि मोदी विरोधियों का यह दावा झूठा है। मोदी जी ने 10 साल में पूरे देश का कायाकल्प कर दिया है। एक एक कर हम आपको वो सारे विकास कार्य बताएंगे जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में किए हैं। दोस्तों, जब भी कोई भारतीय एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अधिकांश तौर पर ट्रेन का इस्तेमाल करता है। हमने भी भारतवर्ष के भ्रमण के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया। इस दौरान हमने ट्रेनों की जो स्थिति देखी उससे मन से आह निकल गई। मोदी जी ने ट्रेनों को मेट्रो बनाकर रख दिया है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती ट्रेन में, पैर रखने तक की। ट्रेन में मेट्रो जैसा हाल, ये विकास नहीं तो क्या है? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हमारी बातों पे तो ये तस्वीरें और वीडियो देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि ट्रेन बदहाल हैं, लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, अगर ट्रेनें बदहाल होती तो ये हजारों लोग ट्रेनों में सफ़र क्यों करते? ट्रेन में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तभी तो लोग बड़ी संख्या में ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन से सफ़र करके हम आदर्श ग्रामों में पहुंचे। मोदी जी ने वादा किया था कि हर सांसद 2024 तक अपने इलाकों में 5 आदर्श ग्राम विकसित करेगा, जिनमें इंटरनेट से लेकर अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं होंगी। जब हम इन आदर्श ग्रामों में गए तो चौंक गए। ये ग्राम चकाचौंध के मामले में शंघाई, हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को चुनौती देते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हमने गलत वीडियो दिखा दी। आदर्श ग्रामों की असल तस्वीर ये है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है और ये विकास की पराकाष्ठा लिख रहे हैं। जब हमने ये आदर्श ग्राम देखे तो हमारी उन 100 स्मार्ट सिटी में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बनाई हैं। ये स्मार्ट सिटी इतनी एडवांस है, इतनी विकसित हैं कि अनिल कपूर के मिस्टर इंडिया की तरह दिखती ही नहीं है। रही नौकरियों की बात तो विरोधी कहते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, यानी कि अब तक 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थी। अब भाई मोदी जी इसमें क्या करें जब लोग ही नौकरी नहीं करना चाहते? केंद्र सरकार में ही लगभग 30 लाख पद खाली हैं। अब भला सरकार ये पद क्यों खाली रखेगी? इसका एक ही कारण है कि लोग नौकरी नहीं करना चाहते। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए कैसे पुलिस युवाओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर नौकरी दिलाने के लिए ले जा रही है। लेकिन ये निकम्मे लड़के हैं कि नौकरी ही नहीं करना चाहते, लाठी खाने को तैयार हैं लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। कितने बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार इन्हें पकड़कर नौकरी पर न लगा दे। जब हमने इन लड़कों से पूछा कि वो नौकरी क्यों नहीं करना चाहते तो उन्होंने बताया कि मोदी जी की असीम अनुकंपा से उनके किसान परिवार की आय 2 गुनी हो गई है। फसलों पर एमएसपी मिल रहा है तो खेती से ही बहुत कमाई हो जा रही है। किसान खुशहाल हैं तो वे नौकरी क्यों करें? उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राज में इतनी गरीबी थी कि हमारे पूर्वजों को अपने कपड़ों, अपनी पगड़ी आदि से फांसी लगानी पड़ती थी, लेकिन पिछले 10 साल में किसान इतना अमीर हो गया है, उसका इतना विकास हुआ है कि अब वो फांसी लगाने के लिए रस्सी खरीद कर ला सकता है। ये विकास नहीं तो क्या है?
उनका यह जवाब सुनकर हम भी गोदी मीडिया की तरह बिल्कुल निशब्द थे। इसी मौन शांति को ओढ़कर हम बुलेट ट्रेन से अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। आगे क्या हुआ वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक देखते रहिए पीवी न्यूज़, हौले हौले सबसे हौले। जय मोदी, जय गोदी।